क्या आपको पुरानी चीज़ों को कलेक्ट करना, उसका कलेक्शन रखना अच्छा लगता है, या आप ऐसे किसी न किसी इंसान को ज़रूर जानते होंगे जो पुराने टाइम के कॉइन्स, सिक्के या उस ज़माने की चीज़ें इकट्ठा करता है और आज भी उनके पास हैं और वो लोगों को दिखाता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी खुशी के लिए चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और बहुत ज़्यादा प्राउडली वो दूसरों को दिखाते हैं कि उस ज़माने की चीज़ें, उस ज़माने के कॉइन्स मेरे पास हैं। उन्हें मज़ा आता है और सामने वाले को भी देख के अच्छा लगता है, यार इतनी पुरानी चीज़ें इनके पास हैं। तो मतलब उस टाइम वो टाइम कैसा रहा होगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं फिर। तो ये इंसान अपनी खुशी के लिए इकट्ठा कर रहा है यहाँ पर, राइट, अपने शौक़ के लिए। बट क्या हो अगर यही चीज़ मजबूरी बन जाए? जी हाँ, जब ये चीज़ मजबूरी बन जाए तो डैट इज़ कॉल्ड होर्डिंग ओसीडी। यही होता है होर्डिंग ओसीडी। देखिए, जिन्हें होर्डिंग ओसीडी होता है वो चीज़ों को इकट्ठा करते हैं अपनी खुशी के लिए नहीं, वो चीज़ों को, फालतू की चीज़ों को इकट्ठा करते हैं जो उनके किसी काम की नहीं है, और वो बाहर उस चीज़ को इसलिए नहीं फेंकते हैं या डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है अगर उन्होंने इस चीज़ को डिस्ट्रॉय किया या बाहर फेंका तो कुछ बुरा होगा, राइट। जैसा कि ओसीडी में होता है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कुछ बुरा होगा, इसी तरह के थॉट्स उनको आते हैं। तो मजबूरी में जब ये किया जाता है तो इसे होर्डिंग ओसीडी कहते हैं। यहाँ पर देखो ये कितना अजीब है, ओसीडी कितना क्या भला है कि एक तरफ लोग ऐसे भी होते हैं जो चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और इसलिए नहीं फेंकते हैं कि कुछ बुरा ना हो जाए, और दूसरी तरफ ओसीडी के बारे में ये फेमस है कि जिन्हें ओसीडी होता है वो अपने रूम को बहुत साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखते हैं। ये काफ़ी हद तक सही भी है क्योंकि वाकई में बहुत से लोग होते हैं जिन्हें क्लीनिंग वाला ओसीडी होता है, वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखते हैं। उनके रूम में जाओ, सब कुछ बहुत साफ़ सुथरा मिलेगा। तो यही फेमस भी है उनके बारे में कि जिन्हें ओसीडी होता है वो तो बहुत साफ़ सुथरे रहते हैं। बट ओसीडी, मैंने कहा ना, बहुत अजीब है, बहुत ज़्यादा अजीब नहीं है। इसका पैटर्न हमेशा सेम होता है, ओसीडी साइकिल हमेशा सेम होती है। ओसीडी हमेशा एक ही तरह से काम करता है, बट इसके बहुत सारे रंग रूप हैं, इसकी थीम्स अलग हैं क्योंकि हर इंसान अलग है। ओसीडी हर इंसान में एक वीकनेस देखता है कि वो किस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और उसी वीकनेस को वो ट्रिगर करता है। दैट्स वाई बहुत तरह के ओसीडी होते हैं, एक कैटेगरी बनाई गई है हर तरह के ओसीडी की, और कुछ ओसीडी थॉट्स ऐसे होते हैं जिन्हें किसी कैटेगरी में भी नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, बहुत अजीब। तो ये सारी चीज़ें हैं ओसीडी में। अब आप किसी इंसान को बताओगे कि मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो वो आपको बताएगा, अरे यार ये तो कोई बात ही नहीं, ये तो बेतुके थॉट्स हैं। अब वो ये नहीं समझ पाएगा कि ये ओसीडी है क्या भला। ठीक है, अरे दूसरों को छोड़ो, आप जिन लोगों को ओसीडी है, आपको भी अलग अलग तरह का ओसीडी है, अलग अलग थीम है ओसीडी की, अलग अलग टाइप का ओसीडी है। आप लोग भी अगर आपस में डिस्कस करोगे ना तो आपको भी ये लगेगा, अरे तुम्हें जो ओसीडी है वो तो आसान है, मुझे जो ओसीडी है वो मुश्किल है। आपको एक ख़ास तरह का ओसीडी, एक ख़ास तरह के थॉट्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको ओसीडी है और ओसीडी ने आपकी वीकनेस को ट्रिगर किया है, राइट।